हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है। तो जो एस्टेट एग्ज़ाम है, इसको आपको पता है कि कब होना था। दिसंबर में, जनवरी, फरवरी और अब अप्रैल। ठीक है। लेकिन अभी भी जो यूट्यूबर हैं बहुत सारे, वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। ठीक है। चलो मान लिया उनकी बात में सच्चाई भी हो, रियलिटी बोल रहे हो कि हाँ अप्रैल में एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन वो है तो एक मिसगाइड ना। आप फिर आपका माइंड उसी अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। आप प्लीज़ अपने आप को ये फिक्स रखो कि हाँ अप्रैल में एग्ज़ाम होना है। अपने माइंड को इतना ढीला मत छोड़ो कि नहीं 2-3 महीने हैं एग्ज़ाम में, अप्रैल में भी नहीं होगा। आप जितना लूज छोड़ोगे अपने माइंड को, उतना ही आपकी जो स्टडी है वो ढीली पड़ जाएगी। ये सब हमें पता है कि एग्ज़ाम के टाइम हमारा माइंड कितना मतलब ज़्यादा फोकस कर पाता है स्टडी पे, है ना? जितना प्रेशर में कर पाता है। तो अब उसी प्रेशर में रखो ना अपने माइंड को। ये क्यों बोल रहे हो कि अप्रैल में नहीं होगा? होगा, अप्रैल में होगा। सिर्फ़ अपने माइंड को यही बोलना है कि हाँ मेरे पास 1 ही महीना है और इसी में मेरे को जो जो भी मेरा बचा हुआ है वो सब कुछ क्लियर करना है। ठीक है। अगर मान लिया अप्रैल में नहीं होगा तो आपके पास तो अच्छा टाइम है ना। आप वो जो कुछ पढ़ना होगा आप सब कुछ पढ़ चुके होगे मार्च में। ठीक है। तो जो अप्रैल का मंथ बचेगा आप उसमें क्या करोगे, उसी चीज़ को रिवाइज करोगे, मतलब रिवीजन हो जाएगा आपका। मान लिया मई में भी नहीं होगा, इन यूट्यूबर्स की बात मान लेते हैं, फिर आपको एक टाइम और मिल जाएगा रिवीजन का, मतलब आप 3 टाइम रिवाइज कर पाओगे उस चीज़ को। तो प्लीज़ अपने माइंड को ढीला मत छोड़ो। ये मत सोचने दो उसको कि अप्रैल में एग्जाम नहीं होगा। जितनी भी वीडियो इस टाइप की आती हैं कि अप्रैल में होगा, अप्रैल में नहीं होगा, उनको इग्नोर करो। ठीक है। कोशिश करो सिर्फ अपना जो टारगेट है, आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रहे। जिस दिन एग्ज़ाम होगा आपके पास एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। जब मार्च ख़त्म होने लगे तब देख लेना, अगर देखना ही है तो। नहीं रुका जाता स्टूडेंट से इन्फॉर्मेशन लिए बिना कि हाँ अप्रैल में होगा कि नहीं होगा। नहीं नहीं, होगा, एग्ज़ाम ज़रूर होगा। तो मार्च तो है आपके पास, जितना टाइम है उसके तो अच्छे से फोकस करो। मार्च के बाद देख लेना कब होगा कब नहीं होगा, सारी वीडियो तब चेक कर लेना। ठीक है। अभी से मत चेक करो, अभी बहुत टाइम है। दूसरी चीज़, हम क्या करते हैं जब हमारा एग्ज़ाम बिल्कुल पास होता है ना, मतलब जिसकी तैयारी ना हो, यार प्लीज़ भगवान जी थोड़े दिन टल जाए तो मेरी तैयारी हो जाती, ये हो जाता वो हो जाता। नहीं होता भाई, नहीं होता। ठीक है। हम पढ़ने वाला तो पढ़ेगा ही पहले से ही। अभी भी नहीं पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आपको एग्ज़ाम क्लियर करना ही नहीं है, आपके अंदर जुनून है ही नहीं जॉब लेने का। अगर अभी अभी भी आप ये करते हो, नहीं थोड़े दिन रुक जाते हैं हम फिर पढ़ेंगे, अभी ये समस्या अभी वो समस्या। आप अपना क्लियर रखो ना अपना सब्जेक्ट को। ठीक है। अपना स्टडी को क्लियर रखो कि हाँ चलो एग्ज़ाम मान लिया अप्रैल में नहीं होगा, तो मान लिया अप्रैल में आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, आपकी हेल्थ सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन, कि आप उस टाइम ना पढ़ पाओ। ठीक है। तो जो अभी मार्च में पढ़ लोगे आप प्रेशर में, वो तो आपको वो वहाँ हेल्प करेगा। ठीक है। और अब आप हरियाणा के स्टूडेंट हो और आप एचटेट की तैयारी कर रहे हो, तो कंफर्म है कि आप सीईटी की भी तैयारी कर रहे होगे। तो आपको ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है कि आप एक तीर से दो निशाने लगा पाओ। ठीक है ना। और इजीली लगा लोगे क्योंकि हमारा वही सब कुछ है, स्टडी मटेरियल, और वही हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो हमें सीईटी में भी पढ़ने हैं और जो एचटेट में भी पढ़ने हैं। ठीक है। तो और इस बार का एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है। अभी इसी एग्ज़ाम को इन्होंने इतना खींच दिया, तो मतलब साल में 2 होने वाला एग्ज़ाम, ये तो कोई बात दिखती ही नहीं है ना, नहीं दिख रही ना बिल्कुल भी कि साल में 2 बार ले लेंगे, नहीं। इसी टाइम इसी एग्ज़ाम को इन्होंने इतना खींच दिया है 6 मंथ वाले को, तो सोचो अगला एग्ज़ाम कब होगा। क्या पता अगला एग्ज़ाम होने से पहले आपकी वैकेंसी आ जाए, तो फिर आपके हाथ में क्या होगा, सिर्फ रिग्रेट कि काश मेरा वो एचटेट हो जाता। तो इस रिग्रेट से बचने के लिए अभी भी जो टाइम है आपके पास, अगर अभी भी आपने शुरू नहीं किया है तो ये भी बेस्ट टाइम है शुरू करने का। ठीक है ना। और किसी भी सब्जेक्ट से आपका एचटेट नहीं रहेगा, किसी भी सब्जेक्ट्स के। अगर आपने सोच लिया, मान लिया कि हाँ मेरा मैथ वीक है, तो 10 नंबर का जो मैथ है वो आपको मतलब 90 मार्क्स नहीं लेने देगा, लेने देगा अगर आपकी और सब्जेक्ट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो। ठीक है। लेकिन फिर भी उसको सीखने की कोशिश करो। जो हम जो कम्पिटिटर बच्चे होते हैं ना, हम कोई भी सब्जेक्ट को ढीला नहीं छोड़ सकते, किसी भी सब्जेक्ट को, क्योंकि कंपटीशन इतना है। हमें हर सब्जेक्ट इक्वली लेके चलने पड़ते हैं। छोड़ने का तो नामो निशान है ही नहीं बिल्कुल भी। आपको हर सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैथ मेरे को समझ ही नहीं आता, ये तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ेगा।
पहले तो हमें ABCD भी नहीं आती थी, हमने वो भी ना सीखी ना। और सब्जेक्ट्स के तो आप मास्टर हो ना, तो उसको क्यों नहीं सीख सकते, आप उसको भी सीख सकते हो। बस आपको कोशिश करनी है और प्रैक्टिस करनी है बार बार, ठीक है ना। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।